बात करने वाले हैं आरबीसी 12th क्लास इंग्लिश कंपल्सरी का जो 6 अप्रैल को पेपर हुआ 2022 का, जो उसका आंसर की बताने वाले हैं। तो फटाफट से हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला जो मैं पर्सन डायरेक्ट नहीं पढ़ता हूँ और सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर आपका सी होगा। सिम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का, ठीक है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु वांट्स टू ड्राइव ए कार, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुकेश, ठीक है। दूसरे का ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब हम बताते हैं आपको तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। 12 ईयर्स, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉटर्स ऑफ आयरन मास्टर, आयरन मास्टर की पुत्री का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन, गांधी जी डिसाइड टू अरेस्ट द डिप्रेचर ऑफ द ब्रिटिश, इट वाज इन, कब, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1917। जहाँ तक हो सके मुझे तो लगता है 1917 ही होगा, ठीक है, पाँचवें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। और सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंग्लिश मैन इंडियन 10, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। तो सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए लगाया होगा उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए, इस्माइलिन, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद एट्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन हमारा है, उसका आंसर भी आपका हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेव्स, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, जो कि नाइन्थ क्वेश्चन का, एक मिनट रुको, इसका नाइन्थ का हो जाएगा अर्थ, क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले का 10वां क्वेश्चन। तो फटाफट से हम इन सभी क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और यदि आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपको इसी तरह से आगे भी आंसर की मिलती रहेगी इस यूट्यूब चैनल पर। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और 10वें क्वेश्चन का अब हम बता देते हैं आपको। 10वें क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ए नेचर, ठीक है, क्या हो जाएगा, नेचर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है 11th क्वेश्चन, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम, ये पोइम लिखी उसका जो कि लेखक कौन है, ठीक है, लेखक लेखिका। तो इसका आंसर किसका है ना, ये 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन का सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सी हो जाएगा आपका, सी है करेक्ट आंसर, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन जो कि पहले का, उस द पोइट सजेस्टेड टू कीप क्वाइट फॉर कितना, तो इसका हो जाएगा डी आंसर 1 सेकेंड, क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो कि हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स में दिए उनको कंबाइन करके सेंटेंस बनाना है, जो कि आपको ही वाज बोर्न इन द कैस्ट ऑफ बेंगल मार्केट्स, ही हैज़ सीन नथिंग बट बेंगलेज, ठीक है, ये होगा, ये तो पर्सन है। इसका आंसर क्या होगा, आपको सबसे पहले यहाँ से शुरू करना, ठीक है। कहाँ से मैं बताता हूँ, ही हैज़ सीन नथिंग बट बेंगल्स। उसके बाद आपको यहाँ पर ही लिखा हुआ ना, ये ही इसको हटा देना और हु लगा देना। और बाकी जो आपका वाज बोर्न इन द कैस्ट ऑफ बेंगल मार्केट्स, ठीक है, ये लिख देना, बेंगल मार्केट्स, ठीक है, बेंगल है सॉरी। और उसके बाद दूसरा है, ये तो गया पहला आपका। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी का, उसके बारे में, उसको, ये तो आपका बहुत ही आसान है। आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विथ माई बुक्स, देयर कंपनी गिव्स माई स्ट्रेंथ, हुज कहाँ पे आएगा, देयर की जगह आपको हुज लिख देना है। और उसके बाद भी हम इन क्वेश्चनों का सारा का आंसर लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, यदि आपको आगे का जो सॉल्यूशन जानना है। तो इसलिए तो ये तो मैं फटाफट से लेकर आ चुका हूँ और आगे भी मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। इसका जो ये खालिस्तान है ना, रेगिस्तान, ये भी हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।